सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा आई वॉज टेलिंग यू कि हम जो अभी है वो हमारी जो भी देन है वो पिछले जो अर्ली ह्यूमंस ने जो फार्मिंग स्टार्ट की, टूल्स बनाना स्टार्ट किया, उनकी वजह से आज हमारे में इतनी डेवलपमेंट है। धीरे 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 करके ह्यूमन बींग्स में इतने बदलाव आते गए, इतने चेंजेस आते गए, और टाइम टू टाइम उन लोगों ने नए नए इन्वेंशन स्टार्ट किया, जिसकी डेवलपमेंट से आज जो हम है वो हमारे पहले के जो अर्ली ह्यूमंस थी उनकी देन की वजह से है। All the basic elements that constitutes the modern society can be traced back to this period, from the practice of growing food, keeping domestic animals, living in houses, to making pottery and stitching clothes. आज जो भी हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, जो भी मॉडर्न युग है, वो देन है हमारे अर्ली ह्यूमंस की, जिसने सबसे पहले फूड ग्रो करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, पॉटरी डिफरेंट क्लेस से डिफरेंट पॉटरी बनाना, स्टिचिंग क्लोथ्स, डिफरेंट चीज का इन्वेंशन शुरू किया, तो आज ये मॉडर्न सोसाइटी तक हम पहुंच सके हैं, राइट। तो यही जानते हैं कैसे। The beginning of the Neolithic age marked the advancement of early humans from being nomadic hunter-gatherers to settled farmers and herders. नियोलिथिक एज है वो हमें एडवांस दिखाते हैं। ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस में जो एडवांसनेस आया है, मतलब जो लोग एडवांस हो गए, जो ज़्यादा हम कहते हैं कि बहुत उनकी दिमाग इतना चलने लगा है कि वो लोग नए नए चीज़ को एडवेंचरस तरीके से खोजने लगे हैं, करने लगे हैं। पहले के लोग जो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, हंटर्स कहते थे, सिर्फ हंटिंग करके अपना खाना पीना करते थे, वही लोगों ने आज फार्मिंग स्टार्ट कर दी, हर्डल स्टार्ट कर दिया था। किस तरह से? The beginning of farming. The early humans depended on wild plants for food, meant that they must have paid close attention to what plants they could and could not eat. अर्ली ह्यूमन सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वाइल्ड प्लांट्स पे। प्लांट्स ही खाते थे, लेकिन जब वो प्लांट्स खाते थे तब उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये प्लांट्स है, ये हमें खाना है, ये वाइल्ड नहीं है, और ये प्लांट्स है, ये हमें नहीं खाना है, बिकॉज इट्स अ वाइल्ड प्लांट्स। and how they were and how and where the plants grow. और plants खाने के साथ साथ उन लोगों को ये भी पता होगा कि plants किस तरह से grow होते हैं। They would have noticed that if seeds from the plant stalk fall on the ground, new plants sprouted from them in time. फिर जब प्लांट्स खाते होंगे तब उन लोगों ने ये भी देखा होगा कि प्लांट्स में से जो सीड्स होते हैं वो जब ग्राउंड के अंदर स्प्रिंकल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। अर्ली मैन ने जो सिर्फ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस के ऊपर जिंदा थे, तब ये बात उन लोगों ने जानी होगी कि जो लोग प्लांट्स खाते हैं उसमें से जो सीड्स है वो यहाँ वहां गिर जाते हैं, तो वहीं से वापस से न्यू प्लांट्स भी ग्रो होने लगता है। They would also observe that if they watered the plants and protected them from other animals, they would grow better. फिर धीरे धीरे उन लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर जो भी प्लांट्स के सीड्स नीचे जमीन पर गिर गए हैं, अगर हम उसमें वाटर डालेंगे और हम वो सीड्स को, वो प्लांट्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो होने लगेगा। Such observation would have led them to try sowing seeds and growing plants on their own. ये सारी बात अर्ली ह्यूमंस ने जानी होगी, इसीलिए ये सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन लोगों को नया प्लांट्स खुद से ग्रो करने की प्रेरणा मिली होंगी। इसीलिए फार्मिंग स्टार्ट हुआ। जब उन लोगों ने देखा, पहले जब वो सब प्लांट्स खाते थे तब उन लोगों ने देखा था कि अब कहीं पर भी अगर हम प्लांट्स के सीड्स जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसमें से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। अगर हम उसमें वाटर डालते हैं और एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं तो वो प्लांट्स ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इसी से प्रेरणा होकर यही सारे ऑब्जर्वेशन करके उन लोगों ने अपने खुद की फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी।
The discovery of how food could be farmed and cultivated might be an accidental one, but it certainly altered the course of human history to the very large extent. शायद जो भी फार्मिंग की उन लोगों ने, जो भी फार्मर्स ने वो डिस्कवर किया, कल्टीवेशन किया, वो शायद एक्सीडेंट से हो गया था, मतलब अचानक से नहीं हुआ होगा, एक्सीडेंटली हो गया था। लेकिन ये एक काम जो उन लोगों ने स्टार्ट किया वो आगे जाके कितने बड़े पायने में हो गया, वो आज के युग में हम ये जान सकते हैं। आप जब सोचो कि अर्ली ह्यूमंस ने अगर फार्मिंग स्टार्ट ही नहीं की होगी तो आज हम लोग फार्मर्स में यहाँ तक किस तरह से पहुंचते हैं। The first evidence of food cultivation comes from the West Asia and date back to around 12,000 years ago. हमें जो एविडेंस मिले हैं कि जो सबसे पहली बार फार्मिंग हुई थी वो अराउंड 12,000 years ago पहले हुआ था। 12,000 साल पहले हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि फार्मिंग ह्यूमन बींग्स ने, अर्ली ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। Among the earliest crops to be cultivated were grains like wheat, barley and lentils. सबसे पहले जो भी फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो हुए थे वो थे व्हीट, बार्ले मतलब जव और लेंटिल्स, लेंटिल मतलब डिफरेंट दालें, along with the varieties of peas, peas मतलब वटाना। ये सारी फार्मिंग सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट की थी। Now, implication of farming. Implication of farming. Over time, the early humans learned more about growing plants for food. जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिफरेंट बदलाव आने लगे, जैसे जैसे टाइम जाने लगा वैसे वैसे उन लोगों के ग्रोइंग जो भी प्लांट्स है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होने लगे। उन लोगों ने फार्मिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। From learning to use domesticated seeds instead of wild ones, धीरे धीरे उन लोगों को ये भी पता चल गया कि कौन सी सीड्स डोमेस्टिकेटेड है और कौन सी वाइल्ड है। मतलब वाइल्ड सीड्स ऐसी होती है जो हम खा नहीं सकते और डोमेस्टिकेटेड सीड्स वो होती है जिसको ग्रो करने से हम लोग उसको खा सकते हैं। तो इन दोनों में भी, डोमेस्टिकेटेड सीड्स एंड वाइल्ड सीड्स में भी अर्ली ह्यूमंस को समझ आने लगी थी। और टू टिल्टिंग द सॉइल एंड टेकिंग केयर ऑफ द क्रॉप। टिलिंग द सॉइल्स मतलब खोदना, टिलिंग मतलब फिर उन लोगों ने सॉइल को खोदना स्टार्ट कर दिया और अपने क्रॉप्स का ध्यान रखने लगे। दे ग्रोइंग नॉलेज अबाउट फार्मिंग ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। जिस तरह से वो लोग धीरे धीरे करके फार्मर्स का काम स्टार्ट कर दिया, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर लिया, सॉइल को टिल करना स्टार्ट कर दिया, उनमें से उन लोगों को धीरे धीरे फार्मिंग का ज्यादा नॉलेज मिलने लगा। जैसे हमारे में होता है ना कि अगर हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा नए नए आइडियाज आने लगते हैं वो काम करने के लिए। उसी तरह से अर्ली ह्यूमंस ने भी जब फार्मिंग स्टार्ट की तब उन लोगों को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो काम स्टार्ट करने लगे उन लोगों को फार्मिंग्स में धीरे धीरे आइडियाज आने लगे, किस तरह से सॉइल को टेल करना है, किस तरह से वाटर करना है, किस तरह से सीड्स को ग्रो करना है, क्रॉप्स को किस तरह से ध्यान रखना है, एनिमल्स से किसे प्रोटेक्ट करना है। वो सारी बातें धीरे धीरे करके ह्यूमन बीइंग्स ने सीखना स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसके अंदर वो लोग अर्ली ह्यूमंस किस तरह से हाथ से अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वो आपको बताया गया है। ओके, और यहाँ पे एक आपको मैप दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये मैप है। अगर ये मैप आपको बहुत अच्छे से देखोगे ना तो यहाँ पे जितने भी प्लेसेस है, टाउन्स है, यहाँ पे आपको सारे रेफरेंसेस के साथ, सारे सिंबल्स के साथ दिखाया गया है कि यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस को एविडेंस मिले हैं जहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया में। ओके, आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो हमने स्टार्ट किया है। अगर इसमें आपको कोई भी इश्यूज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, बाय बाय।